उन्वान कुरान पाक की पहली वही, एक अजीम आगाज़ की दास्तान। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस रब कायनात के लिए जिसने अपनी रहमत से इंसानियत की हिदायत के लिए किताब हिदायत नाज़ल फरमाई। दरूद व सलाम इस हस्ती पर जिस पर पहली वही नाज़ल हुई, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ़ी पस मंज़र। जब ज़माना जाहलियत अपने उरूज पर था, इंसानियत जहालत के अंधेरों में डूब चुकी थी। अरब के मुआशरे में क़त्ल व गारत, जुल्म व ज़ियादती, बेहयाई, बुत परस्ती और तरह तरह की बुराइयां आम थीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हिदायत के चिराग जलाने के लिए चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चाई, अमानतदारी और इखलाक में मुमताज़ थे। मक्का के लोग आपको अल-सादिक़ और अल-अमीन के लक़ब से याद करते थे। रूहानियत की तलाश और ग़ार हिरा का इंतखाब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल को पहुंची तो दिल में अल्लाह की मारिफत और सच की तलाश मज़ीद बढ़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का मुकर्रमा के करीब वाक़े पहाड़ जबिल नूर पर तशरीफ़ ले जाते और इसके अंदर मौजूद ग़ार हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते। ये ग़ार मक्का के शुमाल मशरिक़ में वाक़े है और यहाँ से शहर का मंजर साफ नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दिनों दिन इबादत, गौर व फ़िक्र और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते। आपका दिल दुनिया के फितनों से बेजार हो चुका था और आप हक़ की तलाश में दिल की गहराइयों से गौर व फ़िक्र करते थे। पहली वही का नज़ूल। ये वाक़या रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में पेश आया। सना 610 ईस्वी पर की रात रमज़ान की 27वीं तारीख़ को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ार हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने महबूब बंदे हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। हदीस सही बुखारी में रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सबसे पहली वही सच्ची ख्वाब की सूरत में नाज़ल हुई, फिर आप खलवत में इबादत के आदी हो गए। फिर ग़ार हिरा में अल्लाह की इबादत करते और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा, वक़ूरा पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको ज़ोर से दबाया और फिर कहा, वक़ूरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी ख़लक़ अलानसिनल मिनु अलक़ा वक़ूरा वरब्बुक अलुआ अकूरमो अलीज़ी अलम बओक़लम अलम अलानसिनल मया लम याउलम। सूरह अल-अलक़ 1 से 5। तर्जुमा। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लुथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब सबसे ज़्यादा करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो ना जानता था। ये थे कुरान मजीद के अव्वलीन 5 आयत। वही का अंदाज़ और कैफ़ियत। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम की आमद और पहली वही की कैफ़ियत को ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में यूँ बयान फरमाया। जबराईल मेरे पास आए, मुझे मज़बूती से पकड़ा, फिर छोड़ा और फरमाया, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता, तो इन्होंने मुझे फिर पकड़ा, फिर छोड़ा और फरमाया, पढ़। ये कैफ़ियत आपके लिए बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर सख्त थी, मगर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इत्मीनान नाज़ल हुआ। वही के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला रद्द-अमल। जब पहली वही मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर एक अजीब कैफ़ियत तारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ार से वापस तशरीफ़ लाए, आपका जिस्म कँपा रहा था। आपने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ज़मलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और आपने इन्हीं सारा वाक़या सुनाया। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसूल नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मज़लूमों की मदद करते हैं। वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास जाना। हज़रत ख़दीजा आपको वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं जो अहल किताब थे। वर्क़ा ने जब सुना तो फरमाया, ये तो वही नामूस फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअज्जुब से पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा, हाँ, जिस किसी के पास ये पैगाम आया इससे दुश्मनी की गई। पहली वही की अज़मत। यही वो लम्हा था जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। कुरान की पहली आयत में वक़ूरा का हुक्म इल्म की फ़जीलत, तालीम की अहमियत और इंसान के मकाम को वाज़ेह करता है। इस्लाम का पैगाम किताब, कलम और इल्म से शुरू हुआ। ये इत्तिफ़ाक़ नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास मंसूबा था कि वही का पहला लफ्ज़ पढ़ हो। वही का नज़ूल 23 साल दूर। पहली वही के बाद वही का सिलसिला 24 साल तक जारी रहा। कुरान मजीद के अहकामात, हिदायत और वाक़यात बतदरीज नाज़ल होते रहे।
کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں اور کبھی میدان جہاد میں۔ وحی کی اقسام: براہ راست جبرائیل کے ذریعے، خواب کے ذریعے، دل میں القاء کے ذریعے۔ وحی کے نزول کی حکمتیں: انسانیت کی اصلاح، توحید کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رہنمائی، شرک کا خاتمہ، اخلاقی اور سماجی اصولوں کی تعلیم۔ پہلی وحی کے بعد انسانیت کا بدلتا منظر۔ پہلی وحی کے بعد وہ دنیا بدلنے لگی جس میں خون بہایا جاتا تھا، لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، بتوں کی پوجا عام تھی۔ اسلام نے علم، عدل، محبت، مساوات اور انسانیت کا پیغام دیا۔ آج ہمارے لیے سبق: وحی کا پہلا پیغام پڑھ تھا، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم علم کے حصول میں کوشاں ہیں؟ کیا ہم دین کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ پہلی وحی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اقرا، پڑھو اور جان لو کہ تمہارا رب کون ہے۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اور ہمیں اس پیغام کا سچا امین بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔